मैं हूं मोहम्मद सत्तार और अभी हम जो बायोलॉजी पार्ट 2 का जो नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये कैसे ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, तो हम बात करते हैं प्लांट के लिहाज से। तो प्लांट जो हैं उनको अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के लिहाज से हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको 3 टाइप्स की प्लांट की कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, तो ये जो 3 टाइप्स की कैटेगरीज हैं प्लांट की, ये अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के लिहाज से है। ऐसे प्लांट जिनको अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ज़्यादा होती है उनको हम नाम देते हैं हाइड्रोफाइट्स का, और ऐसे प्लांट जिनको अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मॉडरेट होती है, एवरेज सप्लाई ऑफ वाटर होती है, उनको हम नाम देते हैं मीजोफाइट्स का। और थर्ड टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनको कहते हैं जीरोफाइट्स। ऐसे प्लांट्स जिनको अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है वो सबसे कम होती है, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर होती है, दे आर कॉल्ड जीरोफाइट्स। तो चले हम इन प्लांट्स को देखते हैं कि ये ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोफाइट्स की। तो हाइड्रोफाइट्स क्या हैं? तो ऐसे प्लांट्स जिनको जो है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ज़्यादा होती है, इनको हम एक्वेटिक प्लांट्स भी कह सकते हैं। तो एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं जिनको अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ज़्यादा होती है, तो इनको एक्सेसिव सप्लाई ऑफ वाटर है, एक्सेसिव सप्लाई ऑफ वाटर जो है ये होती है, तो उनको नाम दिया जाता है हाइड्रोफाइट्स का। पहली बात, एक्वेटिक प्लांट्स हैं और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है इनको बहुत ज़्यादा होती है। ये जो प्लांट्स होते हैं हाइड्रोफाइट्स होते हैं, ये फुली मर्ज हो सकते हैं विद इन द प्लांट्स या पार्शली सबमर्ज हो सकते हैं विद इन द प्लांट्स। अब ये ऑस्मो रेगुलेशन कैसे करते हैं? तो एक्वेटिक प्लांट्स में, एक्वेटिक प्लांट जो हैं इनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन के लिए जो है वो अडाप्टेशन जो हैं वो पाई जाती हैं। अब ये अडाप्टेशंस क्या हैं? अडाप्टेशन हम कहते हैं ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करने में, एडजस्ट होने में मदद देती हैं। दे आर कॉल्ड अडाप्टेशंस। तो ये जो हाइड्रोफाइट्स हैं इनको कौन सी ऐसी अडाप्टेशंस की ज़रूरत है जिसकी वजह से ये सर्वाइव कर सकते हैं विद इन द वाटर? तो इनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो ये क्या करेंगे? अपनी बॉडी से वाटर को निकालने के लिए इनकी बॉडी के अंदर पहली अडाप्टेशन है वो क्या है कि इनमें लार्ज सरफेस एरिया होता है लीव्स का, लार्ज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द लीव्स होता है। जितना सरफेस एरिया ऑफ द लीव्स ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा और वाटर लॉस को ये प्रमोट करेंगे। सेकंड जो इसमें आ जाती है अडाप्टेशन टू सर्वाइव विद इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट, वो ये है कि इनमें लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा इनकी बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ। तो ये लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा है, अपर सरफेस ऑफ द लीफ है, और ये वाटर लॉस को प्रमोट करते हैं थ्रू ट्रांसपायरेशन। तो इस तरह इन 2 अडाप्टेशंस की मदद से ये जो हाइड्रोफाइट्स हैं ये वाटर लॉस को प्रमोट करते हैं और ये सर्वाइव करते हैं विद इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट। तो इसकी हमारे पास जो है एग्जांपल्स आ जाती हैं। एग्जांपल इसकी क्या क्या है? तो इसमें हमारे पास एग्जांपल है वाटर लिली की है। तो वाटर लिली जो है ये एक कॉमन प्लांट है जो हमें अक्सर पॉन्ड्स या वाटर के अंदर मिलता है। ये वाइट कलर के फ्लावर्स पैदा कर सकता है या समटाइम इनके येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं। तो ये जो है ये सर्वाइव कर रहा है ये प्लांट इन अडाप्टेशंस की मदद से विद इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट। तो जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास प्लांट्स की, उनका हम नाम देते हैं मीजोफाइट्स का। तो मीजोफाइट्स क्या हैं? वो प्लांट्स जिनके पास जो है वो एवरेज सप्लाई ऑफ वाटर है, एवरेज सप्लाई ऑफ वाटर होती है, तो उनको हम नाम देते हैं मीजोफाइट्स का। तो यहाँ पे आप एवरेज की जगह मॉडरेट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जिनको मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर है दे आर कॉल्ड मीजोफाइट्स। ना इनको बहुत ज़्यादा वाटर अवेलेबल होता है ना बहुत कम वाटर अवेलेबल होता है। तो ये कैसे जो है ये सर्वाइव करते हैं विद इन द एनवायरनमेंट, और कौन सी इनकी बॉडी के अंदर अडाप्टेशन है जो इनके सर्वाइवल में मदद देती हैं? तो चलिए देखते हैं इनके अंदर भी अडाप्टेशंस को जो इनको सर्वाइव करने में मदद देती हैं। तो अडाप्टेशंस इनके अंदर क्या हैं? तो इनके अंदर
जो है पहली अडाप्टेशन जो है वो ये है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं वो कौन सी अडाप्टेशन है मीज़ोफाइट्स के अंदर जो इनको सर्वाइवल में मदद देती हैं। तो ये जो मीज़ोफाइट्स होती हैं, जब इनके पास सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर होती है, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर है, सप्लाई ऑफ वाटर होगी, तो उस दौरान ये क्या करते हैं, ये अपने स्टोमेटा को ओपन कर देते हैं। स्टोमेटा को ओपन करेंगे और वाटर लॉस को जो है ये प्रमोट करेंगे जब सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर होती है। तो ये वाटर लॉस को प्रमोट करने के लिए अपने स्टोमेटा को ओपन कर देंगे। जबकि इनके अंदर जो सेकंड अडैप्टेशन है वो ये है कि जब इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर होगी, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, तो उस दौरान इन्होंने ये वाटर कंजर्व करेंगे और सफिशिएंट सप्लाई होगी तो ये स्टोमेटा को ओपन करेंगे वाटर लॉस को प्रमोट करने के लिए। और जब इनकी बॉडी के अंदर वाटर की कमी होती है तो उस दौरान क्या करते हैं, ये अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके और ये अपने एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करे। अब इसमें हमारे पास कौन कौन सी एग्जाम्पल्स इनकी आ जाती हैं, एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं, इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, हमारे सराउंडिंग में पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं ये तमाम इसमें आते हैं, जैसे मैंगो है, रोज़ है, ब्रासिका है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की एग्जाम्पल्स हैं जो इसमें आ जाती हैं। हमारी सराउंडिंग में अक्सर पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं ये मीज़ोफाइट्स में आते हैं। जो थर्ड टाइप की हमारे पास प्लांट्स की आ जाती है, थर्ड टाइप, दैट्स नोन एज ज़ीरोफाइट्स। अब ये जो ज़ीरो का वर्ड है ये ज़ीरक से निकला हुआ है। ज़ीरक का मतलब होता है ड्राई कंडीशन, यानी ऐसे प्लांट्स जो ड्राई कंडीशन में रहते हैं, डेजर्ट्स में रहते हैं, जिनको रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर होती है, दे आर कॉल्ड ज़ीरोफाइट्स। तो ज़ीरोफाइट्स कौन से प्लांट्स हैं जिनको रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर होगी, सप्लाई ऑफ वाटर होगी, उनको हम ज़ीरोफाइट्स का नाम देते हैं। ज़्यादातर ये जो ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स हैं ये डेजर्ट्स के अंदर पाए जाते हैं जहाँ पे वाटर जो है वो बहुत कम मिकदार में मौजूद होता है। तो ये प्लांट जो है जब इनको अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम होती है तो ये कैसे जो है ये अपने इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करते हैं। तो ज़ीरोफाइट वो प्लांट्स होते हैं जिन्होंने मैक्सिमम वाटर अपनी बॉडी के अंदर कंजर्व करना होता है ताकि उसको ड्राई कंडीशन के अंदर जो है वो यूज़ कर सकें और सर्वाइव करें। तो हम देखते हैं इनके अंदर कौन कौन सी ऐसी अडाप्टेशन है जो कि इनको ड्राई कंडीशन में सर्वाइव करने में मदद देती हैं। तो यहाँ पे इनकी पहली अडाप्टेशन है हमारे पास, वो ये है कि इनमें थिक और स्मॉल लीव्स होते हैं। थिक और स्मॉल लीव्स होंगे तो ये जो थिक और स्मॉल लीव्स होते हैं ये सरफेस एरिया डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी के अंदर वाटर लॉस जो है वो कम हो जाता है। तो ये वाटर को कंजर्व करते हैं अपने स्मॉल और थिक लीव्स की मदद से। थर्ड सेकंड जो इनमें अडाप्टेशन आती है कि इनमें थिक और वैक्सी क्यूटिकल होती है। थिक और वैक्सी क्यूटिकल होती है, तो ये जो थिक और वैक्सी क्यूटिकल होती है ये लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करती है बाय प्रिवेंटिंग द ट्रांसपायरेशन। तो ये ट्रांसपायरेशन में बैरियर का काम करती है। तो जितनी ज़्यादा क्यूटिकल थिक होगी उतना वाटर लॉस प्लांट की बॉडी से कम हो जाएगा। और इसमें जो थर्ड अडाप्टेशन आ जाती है वो ये है कि इनमें जो स्टोमेटा होते हैं, इनके स्टोमेटा वो जो है डिप्रेशंस में लगे होते हैं, डिप्रेशंस में लगे होते हैं और वेंट्रल साइड पे मौजूद होते हैं। तो एक तो स्टोमेटा वेंट्रल साइड पे हैं और दूसरे डिप्रेशंस के अंदर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है ज़ीरोफाइट्स के अंदर अगेन कम हो जाता है और ये सर्वाइव करेंगे विद इन द ड्राई कंडीशन। और यहाँ पे इनके अंदर अडाप्टेशन देखें कि ये जो है ये शेडिंग ऑफ लीव कर देते हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए, शेडिंग ऑफ लीव्स। तो ये शेडिंग ऑफ लीव्स कब करते हैं? ड्राई कंडीशंस के अंदर, कि जब बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशंस आती हैं तो उन कंडीशंस के अंदर ये सर्वाइव करने के लिए अपने लीव्स को गिरा देते हैं।
लीव्स को गिराएंगे, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगा और ये सर्वाइव करेंगे। अब ये क्वेश्चन ज़हन में आता है कि लीव्स को गिरा दिया तो ये फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे? तो जब ये लीव्स को गिरा देते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टेम की मदद से करते हैं। इनका स्टेम जो है वो फोटोसिंथेटिक है। लीव्स को गिरा दिया तो देन स्टेम के थ्रू ये फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी फूड तैयार करेंगे और सर्वाइव करेंगे। एंड द लास्ट अडैप्टेशन इनके अंदर क्या है? ये स्टोरेज ऑफ वाटर करते हैं, स्टोरेज ऑफ वाटर करते हैं जो है रेनी सीजन में। तो जब ये रेनी सीजन आएगा तो रेनी सीजन के दौरान ये वाटर को स्टोर कर लेते हैं। किसके अंदर करेंगे? अपने स्टेम के अंदर जो है ये वाटर को स्टोर कर लेते हैं। और जो है जब ड्राई कंडीशन आती है इस स्टोर्ड वाटर को ये अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, अपने मेटाबॉलिज्म्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ज़ीरोफाइट्स की एग्जांपल हमारे पास अक्सर आपने देखा होगा। ये एक प्लांट है जिसको हम थोड़ का प्लांट भी कहते हैं या कैक्टस भी कहते हैं। ये इनका स्टेम होता है, ये स्टेम की ब्रांचेज हैं और इनके ऊपर ये स्पाइन्स जो हैं ये मौजूद होते हैं। स्पाइन्स वगैरह ये इनकी बॉडी के ऊपर मौजूद हैं। अब ये जो प्लांट होता है, ये जो प्लांट है ये इसको हम कैक्टस कहते हैं, दैट्स कॉल्ड कैक्टस प्लांट। तो ये जो कैक्टस प्लांट है ये कॉमन प्लांट है, डेजर्ट्स के अंदर जो है ये ज़्यादातर पाया जाता है और सरवाइव करने के लिए विद द मिनिमम वाटर ये इन अडाप्टेशंस को शो करता है। कौन कौन सी अडाप्टेशन है इनके अंदर? थिक और स्मॉल लीव्स हैं जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कम करेंगे और वाटर को कंजर्व करेंगे। देन अगेन थिक एंड वैक्सी क्यूटिकल है, स्टोमेटा डिप्रेशन के अंदर है, वेंट्रल साइड के ऊपर है, शेडिंग ऑफ लीव्स कर रहे हैं ड्राई कंडीशन में और इसके साथ साथ स्टोरेज ऑफ वाटर कर रहे हैं स्टेम के अंदर रेनी सीजन में। ये वो तमाम अडाप्टेशन है जो इनके अंदर वाटर को कंजर्व करने में हेल्प करती हैं और इनको सर्वाइव करने में मदद देते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक जो हमने डिस्कस किया, ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से जो है वो मिलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर्स को देखने के लिए जो है हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू।